हेलो एवरीवन। तो अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला था, हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम विद म्यूचुअल फंड्स। उसी में हम एक रिटायरमेंट प्लान भी बन चुका था अपना, तो थोड़ा सा इसका पार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट करते हो 30 इयर्स के लिए और एस्टिमेटेड रिटर्न्स 12% पकड़ते हो, तो आपका टोटल कॉर्पस आफ्टर 30 इयर्स हो जाएगा 3.5 करोड़। अब वो 3.5 करोड़ रुपए से हम लोग विड्रॉ करना चालू करेंगे 2 लाख रुपए पर। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया, अगर 25 साल तक आपको विड्रॉ करते हैं तो आपके पास 25 साल बाद भी 3-3.25 करोड़ का कॉर्पस में बैलेंस बाकी होगा। अगर आप तो इस वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ है, नॉट पॉसिबल, फुल वीडियो प्लीज। तो चलो इसका फुल वीडियो बनाते हैं कि कैसे ये पूरी कैलकुलेशन वर्क करेगी। तो सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा एक्सेल बनाया है जिसमें मैंने आइडियल सिनेरियो लिया हुआ है और कुछ पुराने फंड्स जो ओल्डेस्ट फंड्स हैं इंडिया के वो निकाले हैं 3 शॉर्टलिस्ट करके। तो इसमें अपन ने एसआईपी अमाउंट ले लिया है 10,000 का पर मंथ का, 10 और 30 इयर्स का। और रिटर्न्स आइडियल सिनेरियो लिया हुआ है 12% जो वीडियो में दिखाया हुआ है। और जो फंड्स के रिटर्न्स हैं वो मैं अभी इसमें हैंड टू हैंड निकालेंगे और इसमें डालेंगे, तो अपन देखते हैं क्या वैल्यू बन के आता है। तो 12% के हिसाब से जो 10,000 का एसआईपी रहेगा उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख हो जाएगा 30 साल में। और उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो ये होगी। तो ये फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है ये वो फॉर्मूले के वाइज है, और ये एक्सेल वाइज जो फॉर्मूला होता है, एक्सेल के अंदर फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये दोनों सेम आ रहा है। बेसिकली ये सही है। उसके बाद विड्रॉल अपन, एक विड्रॉल है 2 लाख का और एक विड्रॉल है 3 लाख पर मंथ का। तो फिर अपन जानते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज आते हैं। तो सबसे पहले तो इस आइडियल सिनेरियो को देख लेते हैं कि इसमें कितना बैलेंस बचता है अपने पास। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले तो ये जो ओल्डेस्ट फंड्स है इनके रिटर्न्स डाल लेते हैं, तो कंपेयर करने के लिए कि कितना चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले मैं इनका CAGR निकाल लेता हूँ। 3 फंड्स हैं, तो ये जो फंड था ये इक्विटी एडवांटेज फंड था, अभी इसका नाम चेंज होके लार्ज एंड मिड कैप फंड हो चुका है। लार्ज एंड मिड कैप फंड इसका नाम ये हो चुका है। दूसरा फंड हमने लिया हुआ है टाटा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, वो ये रहा। और तीसरा हमने लिया हुआ है टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये तीनों ओल्डेस्ट फंड्स में से हैं और इनके जो आप देख रहे हो CAGR जो है वो है, इनके फैक्ट शीट भी चेक कर लेते हैं अपन। देखो आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज एंड मिड कैप ये 1995 से ओपन है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड दिसंबर 94 से ओपन है। और टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड 93 से ओपन है। तो अब इन तीनों के रिटर्न्स अपन अपने एक्सेल में डाल लेते हैं। ये सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स है 16.31, आदित्य बिरला का 16.31। तो देखो अपन ने 12% के हिसाब से ली हुई है, तो भी अपने पास 3.5 करोड़ का कॉर्पस आ रहा है। इसमें अगर सिर्फ 16% जो रिटर्न बना है, इसने ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ कर दिया है उस फंड को। अभी अपन HDFC का डालते हैं 19.2, तो ये देखो, तो इसने तो 19 करोड़ कर दिया है इस फंड को, 10,000 की SIP को। तीसरे का डालते हैं 13.12, तो ये थोड़ा सा कम है 13.12। तो ये डालने के बाद भी 4.5 करोड़ हो रहा है। तो ये मान के चलो ये अपना बेयर मिनिमम है, सबसे मिनिमम है ये वाला जो फंड है, ठीक है। अब उसके बाद अपन डालते हैं विड्रॉल का इसमें। तो मैं अपने कैलकुलेटर्स में जाऊंगा, डैशबोर्ड के SWP कैलकुलेटर्स में जाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका देख लेते हैं। तो ये जो अमाउंट है अपना, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ डाला। तो जो अपन विड्रॉल चालू करेंगे तो बेसिकली ये एक तरीके से लमसम की तरह काम करेगा। जो कॉर्पस होगा टोटल विड्रॉल मैं डाल देता हूँ 2 लाख रुपए पर मंथ, ये मंथली विड्रॉल्स है। टेन्योर डाल दिया 25 साल, उसके बाद अपन ने 25 साल विड्रॉल किया, तो आप देख सकते हो कि 6 करोड़ का विड्रॉल हो रहा है 25 साल में। और इसको मैंने 12% रिटर्न ही लिए हैं। तो ये देखो ये टोटल ग्रोथ ये आई और इसकी करंट वैल्यू आ रही है ये। तो इसमें बैलेंस जो बच रहा है वो ये बच रहा है, वो ये इसका बैलेंस है। और सिमिलरली अगर इसका हम निकालते हैं सेम ही चीज, तो इसका आ रहा है ये बैलेंस। और
एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का निकालते हैं, तो इसका आ रहा है ये बैलेंस। और इसका हम निकालते हैं लास्ट टाटा का, तो इसका आ रहा है ये बैलेंस। तो आप देख सकते हो कि 2 लाख विड्रॉ करने के बाद ये बैलेंस बच रहा है। अभी सेम केस अपन बना लेते हैं 3 लाख का भी। तो 3 लाख के हिसाब से ये विड्रॉल होगा टोटल 9 करोड़ का, और बैलेंस बच जाएगा ये वाला। और इस कॉर्पस के हिसाब से जो ये बैलेंस बचेगा वो बचेगा ये वाला, ठीक है। और सिमिलरली एचडीएफसी का भी निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा इसमें ये वाला अमाउंट, सही है ना। तो अपने पास ये बचेगा, और लास्ट का भी निकाल लेते हैं अपन, टाटा वाले का भी। तो ये बचेगा अपने पास इसमें कॉर्पस। तो अब देखो, तो ये अपने पास दोनों कॉर्पस बचे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कितना बच रहा है। अब वो फुल वीडियो बोल रहे थे, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, क्या 31 करोड़? अच्छा, ओ मैंने इसको 3 करोड़ पढ़ लिया। अच्छा, ओ हो, भाई साहब, ऑनलाइन अर्न वर्ड, अरे बाप रे क्या नाम है। तो इसमें अपने पास अगर 12% भी रिटर्न आता है तो अपने पास मोटा मोटी 30 करोड़ रुपए होंगे, साढ़े साढ़े 3 करोड़ निकालने के बाद भी। और अगर 3 लाख निकाल लेते हो आप तो भी 12-13 करोड़ हाथ में होंगे अपने पास। ये तो मिनिमम रिटर्न्स पे है। और ज्यादा रिटर्न्स बन गए तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया। ओ, तो ये बात है। तो थैंक यू भाई। ऑनलाइन अर्न वर्ड, ऑनलाइन अर्न, बाप रे। तो जो भी आपका नाम है, मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको लिंक जरूर शेयर करूंगा कमेंट में। तो गाइज, ये थी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग। अच्छा लगा तो शेयर कर देना, एंड फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को।